वेलकम टू अवर चैनल ज्ञान द फोरम। मेरा नाम है आकांक्षा मौर्य और आज हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल बाउंड्री लाइंस ऑफ कंट्रीज, यानी कि देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं। दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जितनी भी एग्जामिनेशंस हैं, चाहे वो स्टेट का हो या सेंट्रल लेवल का, उसमें इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर ही पूछे जाते हैं। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, रेड क्लिफ रेखा किन देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? रेड क्लिफ रेखा किन देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो दोस्तों, किन देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? भारत एवं पाकिस्तान की, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डूरंड रेखा निम्नलिखित में से किन देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? डूरंड रेखा निम्नलिखित में से किन देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो किन देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है दोस्तों? पाकिस्तान और अफगानिस्तान की, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की जो रेखा है उसको कहते हैं डूरंड रेखा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के मध्य सीमा बनाती है? मैकमोहन रेखा किन दो देशों के मध्य सीमा बनाती है? तो किन देशों के बीच सीमा बनाती है दोस्तों? भारत और चीन के बीच में, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा सीमा बनाती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैजिनॉट रेखा किन देशों के बीच स्थित है? मैजिनॉट रेखा किन देशों के बीच स्थित है? तो दोस्तों किन देशों के बीच स्थित है? फ्रांस और जर्मनी के बीच, यानी फ्रांस और जर्मनी के बीच मैजिनॉट रेखा स्थित है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हिंडनबर्ग रेखा किन देशों के बीच स्थित है? हिंडनबर्ग रेखा किन देशों के बीच स्थित है? तो दोस्तों किसके बीच स्थित है? जर्मनी और पोलैंड के बीच। दोस्तों ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। जर्मनी और पोलैंड के बीच हिंडनबर्ग रेखा स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17वीं समानांतर रेखा 40 डिग्री नॉर्थ अक्षांश किन देशों के बीच सीमांकन रेखा के रूप में कार्य करती है? उत्तर और दक्षिण वियतनाम के बीच में, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। यानी नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम के बीच क्या है? 17वीं समानांतर रेखा, जो सीमांकन रेखा के रूप में कार्य करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20वीं समानांतर रेखा किन देशों को विभाजित करती है? 20वीं समानांतर रेखा किन देशों को विभाजित करती है? तो किन देशों को विभाजित करती है दोस्तों? लीबिया और सूडान को, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। लीबिया और सूडान को 20वीं समानांतर रेखा विभाजित करती है। दोस्तों ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो में बनी रहिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22वीं समानांतर रेखा किन देशों को विभाजित करती है? 22वीं समानांतर रेखा किन देशों को विभाजित करती है? तो किन देशों को विभाजित करती है दोस्तों? मिस्र और सूडान को, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। मिस्र और सूडान को 22वीं समानांतर रेखा विभाजित करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25वीं समानांतर रेखा किन देशों को विभाजित करती है? 25वीं समानांतर रेखा किन देशों को विभाजित करती है? तो किन देशों को विभाजित करती है दोस्तों? मॉरिटानिया और माली को, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। मॉरिटानिया और माली को 25वीं समानांतर रेखा विभाजित करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 31वीं समानांतर रेखा किन देशों को विभाजित करती है? 31वीं समानांतर रेखा किन देशों को विभाजित करती है? तो दोस्तों किन देशों को विभाजित करती है? ईरान और इराक को, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ईरान और इराक को 31वीं समानांतर रेखा विभाजित करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 38वीं
समानांतर रेखा किन देशों को विभाजित करती है? 38वीं समानांतर रेखा किन देशों को विभाजित करती है? तो दोस्तों किन देशों को विभाजित करती है? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को। यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को 38वीं समानांतर रेखा विभाजित करती है। यानी नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को 38वीं समानांतर रेखा विभाजित करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 49वीं समानांतर रेखा किन देशों के बीच की सीमा रेखा है? 49वीं समानांतर रेखा किन देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो दोस्तों किन देशों के बीच की सीमा रेखा है ये? संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की। यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच की रेखा कौन सी है? 49वीं समानांतर रेखा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ऑर्डर डी से रेखा किन देशों को विभाजित करती है? ऑर्डर डी से रेखा किन देशों को विभाजित करती है? तो दोस्तों किन देशों को विभाजित करती है? जर्मनी और पोलैंड को। यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। जर्मनी और पोलैंड को ऑर्डर डी से रेखा विभाजित करती है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, वीडियो से रिलेटेड कोई कमेंट हो तो कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।